आखिर क्यों बनाई गई थी चीन की दीवार? जानिए इसके पीछे की हैरान कर देने वाली सच्चाई। एक रहस्य जो दुनिया को बदल देगा। नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे मशहूर, सबसे विशाल और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले इंसानी ढांचे की सच्चाई खंगालने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। इस ढांचे के बनने से लेकर इसके इर्द गिर्द बुनी गई शानदार कहानियों और कुछ बहुत ही कड़वी ऐतिहासिक सच्चाइयों का आज हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। एक पत्थर का ड्रैगन, एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान, या फिर एक पूरी तरह से फेल हो चुकी रणनीतिक योजना। अब देखिए, सुनने में ये बातें हवाई दावे लग सकती हैं, लेकिन सच कहूं तो ये वो बड़े रहस्य हैं जो इस महान दीवार के इतिहास से गहराई से जुड़े हैं। आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि आखिर इस विशाल दीवार की असली कहानी है क्या। शुरुआत जरा इस चौंकाने वाले नंबर से करते हैं, 21,196 किलोमीटर। और आपको पता है, ये दीवार कोई एक सीधी रेखा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो कई छोटे बड़े टुकड़ों का एक जाल है। ऊंचे पहाड़ों, खड़ी चट्टानों, खतरनाक बर्फीले रेगिस्तानों और नदियों को पार करते हुए समंदर तक फैले इन सभी अलग अलग टुकड़ों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं ना, तब जाके इसकी कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर बनती है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो सच में इस स्मारक की असल विशालता को दिखाती है। साल 1985 में याहू हुई डंग और उनके दो दोस्तों ने ठान लिया कि वो इस दीवार को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल नापेंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे, इस दुर्गम रास्ते को पार करने में उन्हें पूरे 510 दिन लग गए, यानी करीब 17 महीने लगातार चलना। ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इंसान ने यहाँ किस स्तर का ढांचा खड़ा किया है। तो आइए हमारे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द स्टोन ड्रैगन, मिथक और इसकी विशालता। आपको बता दूं कि चीन के लोग इस दीवार को अक्सर कोटॉन ड्रैगन यानी पत्थर का ड्रैगन कहते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही मशहूर चीनी मिथक है। कहते हैं कि हजारों साल पहले एक उड़ते हुए ड्रैगन ने इस दीवार का रास्ता तय किया था और मजदूरों ने बस उस ड्रैगन का पीछा करते हुए इस ढांचे को बना डाला। दरअसल चीनी मान्यताओं में ड्रैगन को ऊर्जा, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, और क्योंकि इस दीवार का काम भी दुश्मनों से रक्षा करना था, इसलिए इसे सीधा ड्रैगन से जोड़ दिया गया। अब ये पत्थर का ड्रैगन आखिर है कितना बड़ा, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। 21,196 किलोमीटर का सीधा सा मतलब है भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की 3 पूरी राउंड ट्रिप लगाना। सोचिए जरा, आज से हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के इतने बड़े पैमाने पर कुछ बनाना अपने आप में कितनी अकल्पनीय बात रही होगी। चलिए अब बात करते हैं इसके पीछे की असल वजह की। हमारा दूसरा हिस्सा, दीवार की उत्पत्ति, किसान बनाम खाना बदोश। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, उस समय मुख्य रूप से 2 अलग अलग तरह के लोग थे। एक तरफ चीन के शैनसी प्रांत के किसान थे जो येल्लो नदी के पानी से खेती करते थे और एक बहुत ही सेटल्ड, व्यवस्थित जीवन जीते थे। और दूसरी तरफ थे मंगोलिया के खानाबदोश कबीले। इनके पास खेती के लिए उपजाऊ जमीन नहीं बल्कि सिर्फ बंजर रेगिस्तान थे। ये कबीले पूरी तरह पशुपालन पर निर्भर थे और अक्सर शैनसी प्रांत में घुसकर भयानक लूटपाट मचाते थे। बस इसी लगातार होने वाली लूटपाट से अपनी जान और फसल बचाने के लिए एक सीमा तय करने का फैसला लिया गया। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये दीवार रातों रात नहीं बनी थी। इसके टाइमलाइन को देखें तो करीब 2,500 साल पहले किसानों ने अपने बचाव के लिए छोटी छोटी मिट्टी की दीवारें बनाना शुरू किया था। फिर 223 बीसी में चीन के पहले शासक किन शी हुआंग ने इन अलग अलग दीवारों को जोड़कर एक महान दीवार बनाने का असली काम शुरू कराया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके बाद करीब 2000 सालों तक कई अलग अलग साम्राज्यों ने लगातार इसका निर्माण जारी रखा, जिसमें 20 लाख से भी ज्यादा मजदूरों ने काम किया था। लेकिन इस भव्यता के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक और काला सच भी छुपा है। हमारा तीसरा हिस्सा, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान और इसकी मानवीय कीमत 5 लाख। जरा एक पल रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन मजदूरों, कैदियों और आम लोगों की अनुमानित संख्या है जिन्होंने इस दीवार को बनाने के दौरान तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जानें आखिर गईं कैसे? ये स्लाइड इस बात को बहुत ही साफ तरीके से दर्शाती है।
वहां काम करने के हालात बेहद क्रूर थे। मजदूरों से कड़ाके की ठंड में बिना भरपेट खाने के दिन में 16 से 18 घंटे लगातार काम करवाया जाता था। कई लोग तो थकान और भूखमरी से ही मर गए और कई दीवार बनाते समय गहरी खाइयों में गिरकर जान गंवा बैठे। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि काम इतनी तेजी से होता था कि जो मजदूर मर जाते थे उन्हें घर भेजने के बजाय वहीं दीवार की नींव के नीचे या आसपास ही दफना दिया जाता था। इसीलिए कई लोग इसे एक श्रापित स्मारक या एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी कहते हैं। खैर, अब इस उदासी से बाहर निकलते हैं और जरा इस दीवार की कमाल की बनावट पर आते हैं। हिस्सा 4, इंजीनियरिंग और रक्षा रहस्य। बिना सीमेंट के एक साम्राज्य खड़ा करना। हजारों साल पहले जब सीमेंट जैसी कोई चीज दुनिया में थी ही नहीं, तब इतना मजबूत ढांचा कैसे बन गया? इसका राज है एक अनोखी प्राचीन मोर्टार रेसिपी। उन्होंने सबसे पहले भारी ग्रेनाइट पत्थरों की नींव रखी, फिर आज की ईंटों के मुकाबले 4 गुना बड़ी ईंटों को भट्टी में पकाया। और सबसे मजेदार बात, इन 500 बिलियन से भी ज्यादा ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए चूने और चिपचिपे चावल के पानी यानी स्टिकी राइस वाटर से बने मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, चावल का पानी। इसके बाहरी हिस्से पर चीनी मिट्टी की परत चढ़ाई गई ताकि वो इतनी चिकनी हो जाए कि दुश्मन उस पर आसानी से चढ़ भी ना सके। अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो दीवार की औसत ऊंचाई करीब 23 फीट है, जो कुछ पहाड़ी हिस्सों में 35 फीट तक भी जाती है। लेकिन इसका सबसे रणनीतिक हिस्सा है इसकी 21 फीट की चौड़ाई। ये इतनी चौड़ी इसलिए रखी गई थी ताकि आपातकाल के समय एक साथ 10 पैदल सैनिक या 5 घुड़सवार सैनिक दीवार के ऊपर से तेजी से दौड़ सके और पलक झपकते ही दुश्मन तक पहुंच सकें। एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये सिर्फ ईंट पत्थरों की कोई आम दीवार नहीं थी। ये अपने आप में एक पूरा का पूरा मिलिट्री नेटवर्क था। हर 100 मीटर पर एक वॉच टावर बना था और पूरी दीवार पर ऐसे कुल 25,000 वॉच टावर थे। इनमें करीब 6 लाख सैनिक हमेशा तैनात रहते थे। दीवार में तीर और मोर्टार कैनन दागने के लिए खास सुराग बने थे। और हाँ, इस नेटवर्क में कई गुप्त सुरंगें भी शामिल थीं, जिनका इस्तेमाल सैनिक खुफिया तरीके से मूव करने के लिए करते थे। इनमें से कुछ सुरंगें तो ऐसी हैं जिन्हें आज तक कोई खोज ही नहीं पाया है। अब सबसे जरूरी बात, बिना फोन या इंटरनेट के हजारों किलोमीटर में फैले इन सैनिकों के बीच बातचीत कैसे होती थी? इसके लिए एक बेहद ही आसान लेकिन अचूक तरीका अपनाया गया था। दिन के समय वॉच टावर पर तैनात सैनिक झंडा फहराकर या घंटी बजाकर खतरे का सिग्नल देते थे और रात के समय वो आग जलाकर बाकी सैनिकों को अलर्ट कर देते थे। इतनी लंबी दीवार पर यह सिंपल सा कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत ही शानदार तरीके से काम करता था। ये सब सुनने में कितना परफेक्ट और मजबूत लगता है ना? लेकिन यही हमें लाता है हमारे 5वें और सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, एक स्मारकीय रणनीतिक विफलता, यानी इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। इतनी खून पसीने की मेहनत, 2000 साल का वक्त, बेहतरीन इंजीनियरिंग और लाखों लोगों की जान की कुर्बानी। क्या इतना सब कुछ करने के बाद ये दीवार अपने असल मकसद में कामयाब रही? इतिहास बताता है कि बिल्कुल नहीं। 13वीं सदी में चंगेज खान ने बहुत ही आसानी से इस दीवार को पार कर लिया। 1550 में मंगोलों ने भी इसके सुरक्षा घेरे को चकनाचूर कर दिया और फिर 1644 में माचू साम्राज्य के सैनिक भी इस दीवार को लांघकर चीन में घुस गए और उन्होंने मिंग डायनेस्टी का ही तख्तापलट कर दिया। सच तो ये है कि ये विशाल ढांचा बड़े आक्रमणों को रोकने में बार बार बुरी तरह फेल हुआ। हालांकि पुराने जमाने में ये दीवार विदेशी हमलों को रोकने में नाकाम रही, लेकिन एक बड़ा ही दिलचस्प मॉडर्न फैक्ट ये भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीनी सेना ने इसी दीवार का दोबारा इस्तेमाल किया। उन्होंने यहाँ अपने सिपाहियों को ट्रेनिंग दी और जापानी सेना को रोकने के लिए इसे एक मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल किया। और आज देखिए, जो ढांचा दुश्मनों को दूर रखने के लिए बना था, वही आज हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींचने वाला एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। तो ये सब हमें इस एक्सप्लेनर के एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर 2000 साल पुराना कोई इतना बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट अपने ही मुख्य लक्ष्य में फेल हो गया, तो क्या इसकी असली विरासत ये पत्थरों की दीवार है या फिर उन लाखों आम लोगों की वो अदम्य इच्छा शक्ति जिन्होंने इसे खड़ा किया? मिथक, भयानक मानवीय कीमत और एक रणनीतिक विफलता के बीच झूलता इस दीवार का इतिहास वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।